आज धरना दिया गया है, क्या उद्देश्य है? धरना दिया गया उसका उद्देश्य है कि 9 साल केंद्र सरकार की तबाही और बर्बादी की जो 9 साल से सरकार चल रही है केंद्र में, उसके खिलाफ महंगाई अपने चरम पर है। बेरोजगारी का जो वादा उन्होंने किया वो पूरा नहीं किया। जो हमारे पूर्वजों का और आज़ादी के बाद से जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, उसको बदलने का काम किया जा रहा है। संविधान को बदलने का काम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि वो उज्ज्वला योजना में आप सारे गरीब और बीपीएल परिवारों को आपने दे दिया मुफ्त में कनेक्शन, गैस कनेक्शन। और आज लगभग 1300 रुपये पर सिलेंडर जो आम गरीब गुरबा नहीं खरीद पा रहा है, वो उसका चूल्हा कहीं छप्पर पर टंग गया, सिलेंडर कहीं चला गया। तो ये जो वादा था और किसानों का जो आय दुगनी करने का जो सवाल था, आप देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है देश में। सबसे ज़्यादा अभी धान का कीमत छत्तीसगढ़ की सरकार, बघेल सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, लगभग 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने का काम कर रही है। हम लोग मांग करते हैं कि पूरा देश में धान का MSP 3000 रुपया होना चाहिए कम से कम। जो आय दोगुनी करने का तो छोड़ दीजिए, जो MSP है वो अब अभी झुनझुना टाइप अभी कुछ बढ़ाने का 10% 5% केंद्र सरकार ने किया है। तो हम लोग के सभी कई बेरोजगारी, महंगाई, आपको जातीय जनगणना जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और सातों महागठबंधन के लोग, अखिलेश जी से लेकर के सारे दल जो मांग कर रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और जब बिहार सरकार अपने खर्च पे जातीय गणना करा रही थी, उसको साजिश के तहत PIL जो RSS के लोग हैं, वो PIL हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके उसको रुकवाने का भी काम किया है। इस सब के खिलाफ हम लोग आज महागठबंधन का ये 1 दिवसीय बिहार के हर एक प्रखंड मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया है। मिल करके धरना दे रही है, इसका मतलब आगे का उद्देश्य क्या है, क्या निष्कर्ष निकलने वाली है? संगठन 6 है, 6 संगठन मिलकर के हम लोग धरना दे रहे हैं। ये महागठबंधन का ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। और अभी राही जी ने कहा कि हम लोग जो पहले क्या होता था कि चुनाव होता था और हम लोग के नेता निर्णय लेते थे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यकर्ताओं को वो एक साथ बैठ करके आपस में और गठबंधन बनाने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। एक तो इसके लिए बहुत बधाई के हमारे पात्र हैं नेतागण जिन्होंने ये निर्णय लिया। दूसरा, जिस वजह से हम लोग धरना दे रहे हैं, ये धरना तो ये जुमले की सरकार है। पीछे जब बने पहली बार ही सरकार में आए मोदी जी, तो अखबार में खबर छपती थी कि भारत के प्रधानमंत्री आज भारत में हैं। तो इतना ये विदेश दौरा किए, इतना विदेश दौरा किया, उसका क्या मतलब परिणाम हुआ, ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। उसके आगे फिर जुमलों की सरकार इन्होंने बंद चलाई। जुमला में बुलेट ट्रेन, गंगा साफ करना, 15 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कई करोड़ रोजगार दे देंगे। तो ये जुमला पर चला मामला। अब जो है सो महंगाई एकदम कमर तोड़ चुकी है। आम जनता त्राह कर रही है। पुलवामा का उन्होंने खेल खेला, पुलवामा खेल के सैनिकों को भी नहीं इस्तेमाल करने से छोड़ा। और इस्तेमाल ही नहीं, उनकी मतलब क्या हुई उनके परिवार का। पुलवामा सरकार आप चला रहे हैं, पुलवामा की घटना हुई, चलिए आतंकवादियों ने किया, उनके परिवार वालों को के लिए आपने क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं किया। लोगों ने कहा कि नया संसद भवन बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहे हैं। ये सब यदि जो काम कर रहे हैं, इससे तो आम जनता त्रस्त है। किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेबस बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पार्टी में आज़ादी की लड़ाई में कोई आदमी शामिल ही नहीं था, तो इनका इतिहास है क्या? इनका तो इतिहास कुछ है नहीं। जिनका इतिहास है उसको बदलने की साजिश कर रहे हैं। इससे तो जनता का भला नहीं हो, नौजवानों का भला नहीं हो। तो आखिर त्रस्त हो करके, और हम तो मोदी जी को पूरे बड़े तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने हम सब को एक कर दिया। और आज हम लोग मिल करके उनको ऐसा पटकनी देंगे कि वो याद रखेंगे कि कौन सी ये जो लड़ाई लड़े थे। ये भारत को एक मतलब आसान चारागाह समझ दी है। तरह तरह का ड्रेस बदलना,